हेलो, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बिल्कुल मौसम फ्रेश है कैमूर की इस धरती पर और हम बेसिक सब पढ़ चुके हैं और आज हम एलसीएम एचसीएफ के सब सवालों को देखेंगे। पहले बेसिक पार्ट वाइज हम सवाल करेंगे और टाइप 1 टाइप 2 वाइज हम सभी सवालों को सजा दिया है मैंने और आज एक टाइप के सवाल करेंगे, है ना। और हम 50 से 60 सवाल करेंगे लगभग और हम पूरे दावे के साथ कर रहे हैं कि इससे बाहर कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। हर प्रीवियस को डाल देंगे हम और डिस्क्रिप्शन में हर लिंक आपको मिल जाएगी और आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें और उस चीज को एंजॉय करें, ठीक है। और एक खूबसूरत सी धरती कैमूर, यहाँ से एक बार फिर कृष्णा आपका स्वागत कर रहे हैं इसी एलसीएम एचसीएफ के इस सेशन में, ठीक है। देखते हैं और सवालों की बौछार कृष्णा के साथ, ठीक है। अब मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन, जितना कंसेप्ट मैंने सिखाया पिछले 3 वीडियो में, है ना, वे बच्चे जो हमसे नए जुटेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को जाके देखें हो, तभी और मजा आएगा, ताकि उसमें बेसिक मैंने हर कुछ समझा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो मैंने बताया था एलसीएम क्या है ना। एलसीएम क्या है, पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि एलसीएम कौन सी संख्या है। तो इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो अपने संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाज्य नंबर कौन है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल के इसका हम आंसर देंगे, लेकिन ये आपका काम है, आप करें इस चीज को, ठीक है ना। हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी मत देंगे कि सर आप एलसीएम निकाल के बताएं, आपका काम है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर कौन है, तो आप, हम पीछे बेसिक क्लास में समझाया था कि सर बेसिक क्लास में ये बात की विभाजता का नियम एलसीएम एचसीएफ का 98% सवाल सोल्व करता है और आज फिर उसी का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा और एलसीएम एचसीएफ के हर सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग विभाजता का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। जो संख्या 18 से कटेगी वो संख्या 9 से कटेगी, तो जवाब होगा जी सर हाँ कटेगी। तो देखिए यहां से 9 से कटने के लिए डिजिटल सम क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आज देखते हैं। 5 1 6 1 7 1 8, 8 ये नंबर नहीं होगी सर जी, कभी हो नहीं सकता। जब 9 से कटने के लिए नंबर तैयार है तो 9 से नहीं कट सकती है, क्योंकि इसके अंकों का जो सम है सर जी वो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। ये जो नंबर है 1513 सर जी, 3 1 4, 4 5 9, 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी नंबर नहीं सर संभव है। आगे देखते हैं सर। 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, सर ये भी नंबर संभव नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9 और ये, यानी कि आप समझे इस बात को कि एलसीएम एचसीएफ का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सवाल हो एलसीएम एचसीएफ का, उसमें ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जहां पर 3 का विभाजता का नियम, 9 का विभाजता का नियम, 4 का विभाजता का नियम, 5 का, ये सब आप उसको जाने और वहां से सवाल को फॉलो करें, ठीक है ना। क्योंकि हर सवाल पे हम इस चीज को लागू करेंगे और आप एक ही नहीं, हर कोई भी प्रीवियस है आप बनाइए उसे, ठीक है ना। हर सवाल पे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, कुछ भी नहीं सवालों के साथ, आप हर चीज को देखिए उस पर, ठीक है। तो पहला सवाल खूबसूरत, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी हम उसमें लिंक डलवा देंगे और आप वहां से ले लीजिएगा क्वेश्चन को और बनाइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सवालों की बौछार होगी, हर प्रीवियस डालेंगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सवाल है और सब प्रीवियस है। 3 पैमाना क्रमशः 36 सीएम, 45 सीएम, 63 सीएम, 60 सीएम के, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके, ठीक है। फिर वही बात सर जी, अभी बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन डाला है ताकि आपको दिक्कत ना हो, हर तरह के बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, 3 पैमाना क्रमशः 36 सीएम, 45 सीएम, 63 सीएम, 60 सीएम के, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको तीनों पैमाने सही सही माप सके, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 4 पैमाना है, 3 लिखा गया, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे हम लोग 4 कर लेंगे और सुधार के हम करवा देंगे उसको, ठीक है ना। तो 36 सीएम, 45 सीएम, 63 सीएम, 60 सीएम है, तो फिर वही बात, इसका एलसीएम क्या होगा सर जी। तो आप तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम हमसे मत निकलवाइए आप पहले पेपर में कैसे होगा, कोई किताब उठा के बनाना है, ठीक है ना। एलसीएम आप निकाल के आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। मेरा काम क्या है, जो संख्या 36 से कटेगी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 36 के मल्टीपल में सर 9 शामिल है। तो जी हाँ, तो 9 से कटने के लिए कौन कौन तैयार देख लेते हैं। 5 2 7 1 8, 8 9 17, ये नहीं कटेगा सर, है ना। 6 3 9, 9 2 11, 12 12 का 3, ये नहीं कटेगा सर 9 से, है ना। 6 2 8 1 9, ये कट सकता है सर। यहाँ पे सर 8 2 10 11 नहीं कटेगा सर, है ना।
तो ये हमने अपने से कोई भी ऑप्शन डिजाइन नहीं किया, सब कुछ प्रीवियस का है क्वेश्चन। आप देखें किसी किताब से उठा करके सब कुछ, ये नहीं कि सर जी अपने डिजाइन किया। यदि सर जी 3 ऑप्शन लड़ते तब सभी लड़ जाए तब तो भैया करो, मेथड है ना, फिर तो लास्ट विकल्प आपके पास सही है, ठीक है। ये नहीं कि सर जी सब नहीं रहेगा तो अगर सब लड़ गया तो सब 9 का मल्टीपल आ गया तो लास्ट विकल्प आपके पास तो है ही है, एलसीएम निकालना। इसीलिए बेसिक सिखाया जाता है ताकि आप बेसिक को समझे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखें एक बार सवाल को आप आराम से। 15 तक की सभी विषम संख्याओं को विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है, ठीक है। हर ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दें इन बातों को, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी ना हो। एसएससी बड़े बड़े सवाल, हर डिजिट के सवाल देखेंगे, ठीक है ना। अभी बेसिक के स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। सवालों की बौछार लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे। अब वक्त आ गया है, ठीक है ना। पूरी कैमूर नहीं इंडिया तक बातें पहुंचनी चाहिए। देखो यहां से 15 तक की सभी विषम संख्याओं को विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को देखने की फिर वही बात, सर जी 15 तक की सभी विषम संख्या कौन है। तो जवाब होगा सर आपका कि सर जी 15 तक की सही विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या तो एक होती है। एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, इसके बाद 9, 11, 13, अब 15। तो सर 15 तक की सही विषम संख्या तो यही है। इसका एलसीएम निकालना है तो कौन निकालने का, भैया आप ही निकालो, हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। 15 तक की सही विषम संख्याओं को, ठीक है। तो सर यहां से एक बात हमने ये सोचा कि 15 तक की सही विषम संख्याओं को विभाजित होने न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का एलसीएम तो आप निकालना, ये आपका काम है। हम क्या कर रहे हैं कि जो संख्या 9 से कटेगी उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से कटेगा। तो जवाब हो गुरुजी ये तो हर चीज है यहाँ पे। 36, 9 ये भी नंबर है। 5, 4, 9, 5, 4, 9 ये भी नंबर है। 5, 4, 9, अब 5, 1, 6, 9, 6, 15, एक ऑप्शन कट रहा है सर, यहां से एक ऑप्शन खत्म हो रहा है, ये नहीं भी हो सकता है ना। इसके बाद 3 ऑप्शन बच गया, 5, 4, 9, ये भी 9 है और ये भी 9 है, फिर मुश्किल फंस गया सर। अब देखते हैं आगे, जो संख्या 9 से कटेगी इसमें से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है। तो हमारा जवाब होगा जो संख्या 5 से कटेगी उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो गया, तो 0 हो गया, तो 5 होगा। जब 0 5 होगा तो सर ये ऑप्शन फिर खत्म हो गया, ठीक है ना। ए भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन क्या बचेगा, 45, 45, ठीक है। तब उम्मीद करें कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और यहां से इस बात को आप समझिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा छोटा भी मैंने सवाल लिया है ताकि आप इस चीज को जाने, है ना। और ये सवाल बार बार प्रीवियस है। इसको देखिए क्या बोल रहा है सवाल, वह छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और 3, 4, 7, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित भी हो। बहुत बढ़िया सवाल है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी चाहिए मुझे, है ना। तो इस सवाल को समझाने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट हम आपको सामने डील कर रहे हैं कि जैसे कोई एक नंबर हम दे रहे हैं आपको, जैसे कोई भी नंबर हो 2, 6, 8, 12, हम बोल रहे हैं कि 2, 6, 8, 12 से कटने वाली पहली परफेक्ट स्क्वायर नंबर परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिएगा। तो सर आपका जवाब होगा सर इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बच्चों जैसा, आपका एलसीएम सर 2, 1, 2 तिहाई, 2 चौके, 2 छक्के 12, ठीक है। यहां से फिर हम इसका ये सब काम नहीं है, कभी एलसीएम ये सब करने वाले बच्चे कभी नहीं, करना ही नहीं ये सब चीज ना, कोई मतलब नहीं, ये सब कोई तरीका थोड़ी है, ये सब तो बचपना बीत गई सर। एलसीएम में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2, 2, 3 और 2 आया, तो हम बोलेंगे कि सर जी ये 2 दूनी के 4, 3 12 दूनी के 24, तो एलसीएम इसका हो गया। मतलब कि 2, 6, 8, 12 से कटने वाली सबसे पहली नंबर 24 है, लेकिन ये 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि आप ऐसा करो कि देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगी, जब इसके प्राइम फैक्टर में सर पेयर आना चाहिए। तो यहां पर सर जी 2 डबल 2 का पेयर है, एक 3 और चाहिए था मुझे, एक 2 और चाहिए था मुझे, तो हम बोलेंगे 3 दूनी के 6 से गुना कर दो आप, तो 24 में 6 से गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर 24 छके 144 होता है, 24 छके 144 होता है। जब 144 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, 24 का मल्टीपल भी है, और सर ये 2, 6, 8, 12 से कटने वाली सबसे पहली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सेम टू सेम यही बात, तो आपको भी यही काम करनी पड़ेगी कि 3, 4, 7, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को हम पहले ये बात चेक कर लेंगे कि नहीं उसमें से कौन सा पेयर है, जो पेयर नहीं होगा उसका मल्टीपल बढ़ा देंगे। लेकिन ध्यान देंगे ऐसा नहीं करना है, हम कितना करेंगे ये सब बातें, एलसीएम एचसीएफ के लिए ये सब बातें कुछ भी फॉलो नहीं करनी है हमको, ठीक है।
वह छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 129600 है सर, तो ये भी है 36360 का है, ये 21210 का हो गया, ये 484 22 का हो गया, 576 सर 24 का हो गया। तो हम ये बात यहां से समझेंगे बात को, ठीक है, कि जो संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो आप समझेंगे जो संख्या सर 3 से कटेगी तो यहां पर सर मल्टीपल क्या हो रहा है इसका, है ना। तो आप देखेंगे इस बात को कि सर जी यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पर ये और ये। अब बारी बारी सब पर विचार करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहां पर सर जी जो संख्या 3 से कटेगी उसका मल्टीपल भी 3 से कटेगा, उसका सम डिजिटल सम 9 6 15 2 17 1 18 कटेगा सर जी, 4 4 8 1 9 ये भी कटेगा, 8 4 12 4 16। देखिए 16 का मतलब 6 एक साथ, ये ऑप्शन संभव नहीं है सर, एक ऑप्शन ऐसे कट, 7 5 12 6 18 एक ऑप्शन ये भी संभव है सर जी, ठीक है ना, दो ऑप्शन संभव होंगे। तो हम एक बात और देखेंगे यहां से कि जो नंबर 12 से कटेगी वो नंबर सर 4 से कटने के लिए तैयार है, तो सर जी इसका जो परिपूर्ण वर्ग संख्या आएगी ये, ठीक है ना, 441 तो जो नंबर सर कटेगी 10 से उसका वो संख्या 5 से भी कटेगी, जो संख्या 10 से कटेगी वो संख्या 5 से भी कटेगी। तो 3 4 7 10 12 का एक ऑप्शन यहां से कटा हुआ, 12 9600 ये भी ऑप्शन है, 57 600 ये भी ऑप्शन है, 44 100 ये भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम देख क्या रहे हैं कि इन तीनों से 44,100 है, 57,600 है, ये 12,000 ये 1 लाख कुछ नंबर है, सबसे छोटी कौन है, आप बोलोगे सर ये नंबर है, हम बोलेंगे ये आंसर होगा सर, कुछ भी बिल्कुल एकदम आराम आराम से सवाल को सोल्व करेंगे, कुछ भी इसमें है नहीं, एलसीएम एचसीएफ के हर सवाल को हम इस तरह से डील करेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप सवाल को देखें, एंजॉय करें, खूब बढ़िया से, खूब मेहनत करें इसके ऊपर, है ना। ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, हर बच्चे ध्यान दे जरा, है ना, कुछ भी नहीं, इसको देख के जाएं, सवाल आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक 4 व्यक्ति की चाल क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, चारों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात करें जिसे पूर्ण घंटा में तय कर सके। फिर वही बात एलसीएम, बिल्कुल मैंने बेसिक उठाया है ताकि आपको हर बात समझ में, 27 35 25 और 21 का एलसीएम। तो हमारा जवाब ये होगा कि सर जी फिर वही बात कि जो संख्या 27 से कटेगी वो 9 का मल्टीपल आ गया, बड़ा खूबसूरत नंबर है 9 3, बहुत खूबसूरत नंबर है, ठीक है ना। जैसे आप खूबसूरत दिख रहे हो ना उसी तरह से खूबसूरत है वो भी नंबर 9 3, ठीक है। तो जवाब होगा सर जी जो संख्या 9 से कटेगी उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। हम कहें सही बात है, चलो देख लो, 5 2 7 7 7 14 14 4 18 ये चलेगी, ये चलेगी, ठीक है, ये नंबर चलेगा, ये संभव है। इसके बाद 9 से 5 3 8 8 7 15 15 4 19 9 1 10 ये ऑप्शन संभव नहीं। इसके बाद 5 4 9 और फिर 7 4 11 ये भी ऑप्शन संभव नहीं सर। यहां से इसको देखते हैं 47 65 को, तो 7 4 11 11 अच्छा 17 17 5 22 22 ये भी ऑप्शन संभव नहीं। मेरे पास 3 ऑप्शन कट रहे हैं सर सभी, इसके बाद एक ऑप्शन बच गया और यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा और कुछ भी नहीं। और अगर आपका दिल होगा तो उस दिल को मत उसको मनाइए, अब बोलिए कि नहीं तुम ऑप्शन से करो, वरना आप ऐसा करें कि इस सवाल का एलसीएम निकाल के बनाए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन हाँ हम जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं इसको आप देखिए, ठीक है ना। मेहनत किया है इसके ऊपर मैंने और इसके बाद सवाल कलेक्शन किया, सभी प्रीवियस को एक जगह दे दे, छोटा लेवल से मैंने उठाने का प्रयास किया, फिर इसके बाद बड़े सवाल कर देंगे, 40 से 50 सवाल आपको देंगे, हर का पीडीएफ देंगे और आप इसको देखिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं है, पूरे दावे के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको देखें आप, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 36 21 27 से पूर्णतः विभाज्य है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी 5 को 9 होगा, 2 3 4 5, ठीक है। वो संख्या 15 36 21 27 से पूर्णतः विभाज्य। तो आप देखोगे ना कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालने के बाद करनी क्या पड़ेगी कि एलसीएम से भागा देना पड़ेगा, इसके बाद जो एलसीएम आएगा इस एलसीएम से आप भाग दोगे, एलसीएम से भाग दोगे आप, जितना बार में कटेगा यहाँ पे, जितना बार में कटेगा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उस रिमाइंडर को यहाँ से घटा देंगे, इससे फालतू नहीं जाएंगे क्योंकि इससे एक भी अंक बढ़ेंगे तो हम 6 अंक की संख्या बन जाएगी वो, ठीक है ना।
तो एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल करके इससे भागा देंगे और देखेंगे कितना बार मल्टीपल है। वही हमारा सवाल का जितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को यहाँ से हटा देंगे इसमें से वही। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपका काम है आप इस चीज को करें, ठीक है, आप इसे करें। और हम इस सवाल को बस वही हमेशा, अगर किसी के दिल में कोई डाउट होगा कि सर जी ऐसा सवाल है ना, तो हम सब कुछ अपना लिंक शेयर करेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक सब हर कुछ शेयर करेंगे और आप अपने हर डाउट को वहां भेजिए, ठीक है ना, और हम उसको हर जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात 15, 36, 21, 27 है ना, कोई नंबर कोई एलसीएम का सवाल ही नहीं है जो कि ना 3 और 9 के मल्टीपल बनना बनता हो, ठीक है ना। सबसे बड़ा खूबसूरत चीज यही है और यही सबसे खास बात है एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में कि 3 और 9 मुझे बहुत आसान करता है, ठीक है। देख लेते हैं इसको, 15, 36, 21, 27 से पूर्णतः विभाज्य। तो फिर एक बार ट्राई करते हैं, 9 वाले पे 36 से जो नंबर कटेगी वो 9 से कटेगी सर, जिसके मल्टीपल में शामिल है। तो 9 से कटने के लिए जवाब होगा सर जी कि ये 9 खत्म होगा, ये 9 कटेगा, 8 2 10, 10 8 18, ये चलेगा सर, ये हो सकता है कि आंसर चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये सभी 9 है, सभी 9 है। जो संख्या 15 से कटेगी, यहाँ भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं कि जो संख्या 15 से कटेगी उसका पहला अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो हो नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि ये खुद ही बड़ी नंबर है वो। चलिए ये 2, इसके बाद ये 9, 8 2 10, 18 18 5 23, 23 का मतलब सर 3 2 5 नहीं होगा ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, 9 खत्म, ये 9 खत्म, 8 2 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, ये 9 से नहीं कटेगा सर, केवल एक और एक ही ऑप्शन संभव है केवल, बस, है ना। 98 280 एक नंबर ऐसी है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 36, 21 और 27 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए तैयार है, ठीक है। कैसा लग रहा है इसे जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी कमेंट करके हमें बताते हैं तो फिर अगले वीडियो में और मजे के साथ हम उसको डील करेंगे। 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से संख्या ज्ञात की जो 45 जोड़ देने प्राप्त संख्या 60, 45, 75, 80 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है, आपसे भी ज्यादा खूबसूरत ये सवाल है, देख लीजिए इसको, ठीक है। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे में 45 जोड़ देने प्राप्त संख्या 60, 45, 75, 80 से पूर्णतः विभाज्य। एक छोटा कंसेप्ट हम डील कर रहे हैं आपको, जैसे कोई नंबर है, जैसे लीजिए 4, 6 और 12 का एलसीएम, तो जवाब होगा सर जी 12 और 8 लेते हैं का एलसीएम, तो आपका जवाब होगा सर जी एलसीएम 24 होगा। आप बताओ मुझे, 4 6 8 12 करें सवाल कि उससे 45 जोड़ देने प्राप्त संख्या, अगर हम बोलें कि 4 6 12 8 है ना, इसमें 4 6 12 8 से कटने वाली वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें मतलब कुछ जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो नंबर सर इससे कटेगी, तो आंसर तो होना चाहिए था 24। अगर हम इसको 18 कर दें तो आप बोलोगे सर जी 18 में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा तभी जाके ये नंबर जुटेगी, ठीक है। तो यहां पर वही सवाल है, सेम टू सेम, बात को समझिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 60 से 45 से 75 से 80 से कट जाए, ठीक है। तो हम यही बात बोलेंगे सर जी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, बेसिक आप करेंगे, हम समझा रहे हैं। 60 45 75 80 का एलसीएम निकालिए, इसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या से भागा दीजिए, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी सर जी इसमें भागा दीजिए इस एलसीएम से, ठीक है। इसके बाद जो संख्या यहां आएगी रिमाइंडर यहां से घट जाएगी, आप बोलोगे जी सर इससे कटने के लिए तैयार होगी, जैसे ही घटेगी सर वो तो संख्या मिल जाएगी हमको, लेकिन हमको 45 जोड़ना है, इसका मतलब उसमें से 45 को घटा देंगे। तो हमारा जवाब होगा कि इसमें जिस संख्या 45 से ऐड करेंगे ना, 45 ऐड करेंगे तो नंबर 60 से 45 से 75 से 80 से कटेगी। तो इसको देखते हैं सबसे पहले इसमें 45 ऐड करके, तो 45 ऐड करेंगे तो देखो 873 और 45 65 होगा, 873 65 है ना, 873 65। तो आप बोलोगे सर जी 873 65 ही जवाब हुआ, ठीक है। एक बार इसको देखिएगा, ये पहले ऑप्शन को हम डील कर रहे हैं पहले को, तो आपका जवाब होगा सर जी कि ये आएगा 8 7 3 और 45 ऐड करने का मतलब 65। तो जो संख्या 60 से कटेगी, 45 से कटेगी, 75 से 80 से कटेगी, है ना, तो उसको तय करने के लिए सर जी यहाँ पर देखो जो संख्या 80 से कट रही है तो 5 से कटने के लिए तैयार है सर जी, ये सब ये ऑप्शन पॉसिबल लग रहा है। जो संख्या 60 ले कटेगी वो 15 से कटेगी, पॉसिबल लग रहा है सर, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 8 7 3 1 5, इसमें जैसे ही आप अगर 45 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 8 7 3 45 50 60। तो देखो यहां से एक नंबर ऐसे मिल गई 8 7 3 6, तो यहाँ पे 8 7 15 15 3 18 18 प्लस 6 24, 24 का मतलब
8 7 15 3 18 18 24, ठीक है ना। ये नंबर 3 से कटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ऐड करने के बाद ये नंबर 3 से कटने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद सर जी 75 से कटने के लिए भी तैयार है, ये भी नंबर 5 से कटने के लिए तैयार है। अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ए भी अभी नहीं निकाल पा रहा है। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो जवाब होगा सर जी 8 7 3, अब 25 में 45 ऐड करेंगे तो 45 5 70, ठीक है। तो फिर से यहां से एक बात मिल रहा है, ये 70 आ रहा है, ये 65 आ रहा है, ठीक है, ये 60 आ गया। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जब हम तो 8 7 3 और 35 प्लस 25, 35 प्लस 5, 35 प्लस 5 40 40 80 80 हो जाएगा ये, ठीक है। 45 ऐड करने के बाद तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से सर ये जो नंबर है ये 4 से देखिए नहीं कटेगी, क्योंकि जो 60 से कटेगी वो 4 से कट नहीं कटेगी, तो इसका मतलब सर जी ये ऑप्शन खत्म हो रहा था, ये ऑप्शन खत्म हो रहा था, ठीक है। इसके बाद 15 में इसको ऐड करेंगे हम तो 45 प्लस 15, जब मेरा 60 आ रहा है तो 60 ये कटने के लिए तैयार थी। इसके बाद 73 25, इसमें अगर हम 45 ऐड करेंगे तो ये 70 होता है, 70 देखिए कटने के लिए तैयार नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। ए भी कटने 20 वाला ये भी कटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। इसके बाद 87 335 है, अगर इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये बंदा बनेगा 35 प्लस ये 8 7 3 और 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो क्या मिला 8 7 15 15 3 18, 18 प्लस 8 26, 26 का मतलब 8 सर ये ऑप्शन ये 3 से कटने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। और ये भी 65 से कटने तैयार, तो ऑप्शन नंबर क्या बना 873 15, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 360 10 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 72 90 132 से पूर्णतः 120 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। कितना खूबसूरत नंबर है, छोटी छोटी बातें हैं, 72 है 90 90 120 है। जो इतना में कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें, इतना में कौन संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 72 से 90 से इतना से कटेगी। तो हम देख लेते हैं कौन सी जोड़। तो इसमें पहला ऑप्शन जोड़ेंगे हम, जरा बात को समझिएगा, 360 में 345 जोड़ेंगे तो जवाब क्या होगा आपका कि सर 360 में 345 ऐड करेंगे आप तो 360 3 6 3 अब 5 5 आएगा, ठीक है। इसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे 345 10 355 ये होगा नंबर। 72 से 90 से 120 से कटना है, तो 72 से कटने के लिए सर जी जो संख्या 72 से कटेगी वो तो 9 से भी कटेगी, तो 6 3 9 5 3 8 3 11, ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर जी, ये ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो भाई ये अब नहीं है। 350 को अगर इसमें ऐड करेंगे